इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग तो पिछले दिन पढ़ लिए थे, लिखा भी दिए थे। आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे एक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली पोटेंशियल क्या हुआ फिर से हम बता रहे हैं। एक वर्क डन है, क्या, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। इसका माने पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन है। और हम लोग वर्क डन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। जनरली वर्क डन का यही फॉर्मूला है। तो अब इसका डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। सपोज ये यहां एक चार्ज Q प्लेस्ड है, यहां से R डिस्टेंस, स्मॉल r ये डिस्टेंस लिए हैं, एक पॉइंट सपोज B है, और B से फिर एक पॉइंट हम यहां A लिए, जो कि A के बाद ये और इसको बढ़ा दिए, सपोज दिस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम A तक लाएंगे तो हमें पोटेंशियल निकलेगा, एक्सप्रेशन निकलेगा पोटेंशियल का ड्यू टू चार्ज Q। उसी तरह अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाएं तो पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू चार्ज Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, A और B का फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोग dx ले लेते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है उसको x ले लिया। पॉइंट Q, चार्ज Q से एक डिस्टेंस पर हम dx एलिमेंट्री सेक्शन लिए। क्यों लिए अभी हमको पता चलेगा। हम लोग जो नीचे क्लास में पढ़े हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पर है। तो ये जो फोर्स है, हम यहां पर इस वे से हम वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि फोर्स यहां इक्वल नहीं है। इस पाथ में A से B तक अगर हम जाएं या इंफिनिटी से A और A के बाद B आए तो वर्क डन निकालने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे जैसे हम Q के तरफ आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होगा, x जो क्या होगा वो छोटा होते जाएगा। अगर हम x को छोटा कर देते हैं उस केस में यहां से डिस्टेंस ज्यादा आएगा और वर्क डन हमको क्या होगा, जैसे जैसे x छोटा होते जाएगा, यहां अगर x को हम बैठाएं तो वर्क डन घटते जा रहा है, तो फोर्स चेंज होते जाएगा। जब यहां जो फोर्स होगा उसका वैल्यू 1 होगा, अगर हम B के पास करीब चल जाएं तो ड्यू टू चेंज इन x द डिस्टेंस बिटवीन Q टू दैट पॉइंट, फोर्स क्या होगा, हमको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा देना होगा और ये डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा, ये घटते हुए जाएगा, जिसके कारण फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए हम ये फॉर्मूला यहां यूज नहीं कर सक रहे हैं। तो हम वर्क डन निकालेंगे किस तरह, देखते हैं। कैलकुलस का यूज करेंगे। ये जो वर्क डन निकालेंगे वो कैलकुलस मेथड से निकालेंगे, और हम छोटा सा डिस्टेंस dx क्यों लिए, dx इसीलिए लिए क्योंकि dx का जो ये पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट R और ये पॉइंट S, R और S के बीच डिस्टेंस इतना कम है जिससे फोर्स चेंज नहीं होगा। फोर्स को हम ऑलमोस्ट क्या हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है,
फोर्स क्यों नहीं चेंज होगा? एक बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होगा, चेंज होगा ही नहीं, बहुत ही छोटा डिस्टेंस, एलिमेंट्री सेक्शन, जिसके कारण हमको फोर्स चेंज नहीं होगा और हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। डीएफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस यूनिट चार्ज को, उसका हम निकाल सकते हैं। तो +1 को हम यूनिट चार्ज के लिए निकालेंगे और पूरा पाथ के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल मेथड है कैलकुलस से। तो ठीक है, डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के लिए हमको क्या करना है? फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? वर्क डन। तो बेसिकली वर्क डन क्यों होता है वो भी हम बता रहे हैं। वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, वर्क डन हम यहां लिख दे रहे हैं, वर्क डन for bringing unit positive charge by dx distance। dx डिस्टेंस के लिए छोटा सा वर्क होगा। क्या होगा वर्क डन? फोर्स एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज dx। फोर्स एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे? कूलम्ब लॉ पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में, उसमें फोर्स कैसे निकालते थे ये मालूम होगा कि Q बाय R स्क्वायर डिस्टेंस, जहां K का वैल्यू क्या होता था? 1/4πε0 K इक्वल टू। तो यहां पर हम लोग dW निकालेंगे, फोर्स एक्सटर्नल के Q क्या है? K इंटू Q, यहां Q इंटू 1 का तो कोई वैल्यू नहीं। R स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? कहां तक गए हैं यहां पर? एक्स स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट dx। क्लियर है? ये स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन क्यों dW लिखे? स्मॉल वर्क डन किस लिए? अल्टीमेटली हमको A से B नहीं जाएंगे, इंफिनिटी से B नहीं आएंगे, हमको इजी चाहिए। हमको ये मालूम नहीं है फोर्स चेंज हो रहा है, इसके कारण स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लिए। इस dx के कारण वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय dx डिस्प्लेसमेंट मूव किए हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से। तो ये हो जाएगा KQ बाय x स्क्वायर dx। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है? अल्टीमेटली हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इसको हमको इंफिनिटी से लाना है बी तक। तो इंफिनिटी से जो बी लाएंगे पॉजिटिव 1 चार्ज को, हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसमें लिमिट बैठा देंगे। क्लियर है? इंटीग्रेशन के बाद लिमिट बैठाएंगे तो वर्क डन, ये वर्क डन किस लिए है? इंफिनिटी से यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। ये वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। लिमिट क्या बैठाएंगे? ध्यान दो, लिमिट बैठाना है हमको इंफिनिटी से कहां तक हम जा सकते हैं? मैक्सिमम बी तक, और बी का डिस्टेंस है r, ये है। ठीक है, इंटीग्रेशन r इंफिनिटी dW की जगह बैठाएंगे Q x स्क्वायर dx। ठीक है, इधर का हम मिटा रहे हैं, वहां तक लिख लो, ये नोट हो गया होगा। यहां लिख रहे हैं। इसके बाद वर्क डन W इक्वल टू KQ, कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। और एक चीज है, देखो dx का वैल्यू यहां नेगेटिव होगा। क्यों? धीरे धीरे हम Q की तरफ जा रहे हैं, क्यों नेगेटिव होगा? इसे दिमाग में रखो, क्योंकि जब हम इसके नजदीक आएंगे
इसके जैसे हम नजदीक आएंगे एक्स का वैल्यू घटते जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर घटेगा तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कम हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ज्यादा रहेगा, जिसके कारण नेगेटिव वैल्यू होगा। अगर कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। जैसे जैसे हम फिर एक बार जैसे जैसे हम क्यू के तरफ आते हैं, एक्स का वैल्यू घटते हुए जा रहा है। एक्स का वैल्यू घटते हुए जा रहा है, इसका माने वर्क डन घट रहा है। अब वर्क डन घटेगा, इसका फाइनल वर्क डन कम होगा, इनिशियल वर्क डन ज्यादा होगा, इसके माने इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, और ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन इसका वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। वर्क डन का जैसे होता है, पोटेंशियल का भी होगा। तो यहां वर्क डन इक्वल्स टू के और क्यू को बाहर कर दिए, माइनस आगे कर दिए, क्योंकि डीएक्स का वैल्यू माइनस आ जाएगा। अंदर में रह जाएगा 1/x² इंटू डीएक्स, लिमिट है अल्फा टू आर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको लिख लो, हम इसको मिटा दे रहे हैं। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के क्यू 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x² का इंटीग्रेशन, ये तो 11th क्लास में ही पढ़ा है। x² -2 हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन ये हम लिख सकते हैं 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻², और फॉर्मूला क्या है?